नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री आज पहुंचा हूं हमारे बहुत ही होनहार पुत्र सिद्धांत सिंह, इंडियन एयरफोर्स वीर चक्र विजेता, जिनका अभी वीर चक्र के लिए जिनको नामित किया गया। और आप आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं। आज आपके घर आना हुआ है और इत्तेफाकन सिद्धांत जी निकल चुके हैं अपने आर्मी के लिए, बटालियन के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो मेरा मन था कि भाई अपने बच्चे को सम्मानित किया जाए। तो सौभाग्य से आज आदरणीय श्री धर्मवीर सिंह जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी जी से बातचीत हम करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे बच्चे के विषय में। तो धर्मवीर जी, आपका और मैम आपका स्वागत है विचार मंथन पेज और कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा बताइए सिद्धांत के विषय में कि वे किस तरह का बच्चा रहा है शुरू से और कैसा उसका नेचर, थोड़ा बताइए कुछ धर्मवीर जी। जी देखो सर, मैं खुद भी इंडियन एयरफोर्स में मैंने 38 साल नौकरी की है। जी जी जी। हाँ, और आप तो वारंट ऑफिसर थे ना? जी। तो वो जो है मेरे साथ ही रहा है और वहीं से पढ़ाई उसने शुरू की है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब आर्मी स्कूल से ही? एयरफोर्स केंद्रीय विद्यालय। ओके, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई शुरू की, फरीदाबाद से ही उसने शुरू किया था। उस टाइम पे मैं यहीं पे पोस्टिंग था। और उससे पहले जब वो 2.5 साल के थे तो हम लद्दाख में पोस्टिंग थे, तो मेरे साथ वो वहां पे भी था। तब से ही थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट जो है एयरफोर्स की तरफ कि भाई हाँ। और तो आपको मतलब इजी था कि कठिन था कि बेटे को भी इसी लाइन में डालेंगे? नहीं, ये कठिन तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। लेकिन ये है कि बच्चे को भी ये था कि मैं एयरफोर्स में, क्योंकि उसके पास उस टाइम दोनों ऑप्शन थे कि भाई मैं NIT में जाऊं या मैं NDA उसका एग्जाम जो उसने 12th में पढ़ते ही दिया था, तो उसका रिटन और ये सब एग्जाम SSB स्टडिंग में ही, 12th स्टडिंग में ही हो गया था। अच्छा अच्छा। तो दोनों उसके पास ऑप्शन थे कि भाई मैं NIT में एडमिशन मेरा हो रहा है, एक तरफ मेरे को NDA में ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो उसने बोला पापा मैं वही चुनूंगा जो जैसे आप रहे हैं। कब ज्वाइनिंग की? इसने 2010 में 2010 में इसने 12th किया था। ओके, मई में 12th किया है और 1 जून से इसकी ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा। NDA में। तो NDA खड़कवासला। इसमें कोई सीधा ही, जैसे हम स्क्वाड्रन लीडर आज हैं वो, तो इसमें कोई और भी पद होता है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा होता है कि जब 3 साल ट्रेनिंग कंबाइंड एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जी, बच्चे सभी खड़कवासला में करते हैं जी, पुणे में। हाँ। और उससे पहले ही वो लोग उनकी चॉइस लेते, भाई आप किस में जाना चाहेंगे, तो एज पर मेरिट। और उससे वो लोग, तो उसको एयरफोर्स में जाना था तो ही वाज इन दैट मेरिट। और मेरिट में भी आने के बाद 3 साल में पूरी ट्रेनिंग करते हैं जी। उसमें उनको लोगों को जो है ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, NDA वाले जो। तो मैं अगर मम्मी जी से पूछूं तो कितना कठिन रहा होगा आपके लिए कोई बेटा भी उसी लाइन पे चले, बताइए आप थोड़ा। एक्चुअली मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं था, जैसे कि बोल रहे हैं इसके फादर। हाँ। हम लोग लद्दाख में थे, तो फाइटर पायलट्स जब प्लेन उड़ाते थे तो पूरा आसमान सारा हिल जाता था। तो जब ये ओनली 2 इयर्स का था जी, तो एक बार मैंने ऐसे बोल दिया कि ये भी किसी माँ का लाल है जो पूरा आसमान फाड़ देता है। अच्छा। लेकिन मुझे जब ये पता नहीं था कि इतना छोटा बच्चा सब कुछ सुनता है, समझता है। फिर जब इसका NDA में सिलेक्शन हुआ और सेम इंटरव्यू के लिए लोग आए, उसके बाद इसने बोला कि मुझे वो रिमेम्बर है वो डे, मेरी मम्मी ने कहा था कि ये भी किसी की माँ का लाल है जो आसमान फाड़ देता है। तो मुझे ये था, मैं अपने मम्मी को वो प्राउड फील कराऊंगा एक दिन। नहीं, यही एक माँ बाप के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है। और किसी कवि ने लिखा कि
जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। तो माँ तो एक ऐसी शक्ति है जो बच्चे को कुछ से कुछ बना देती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके संस्कार उसके अंदर रहे और आपकी कही गई बात को सिद्धांत सिंह ने आज प्रूफ कर दिया। तो अब बेटे को वीर चक्र के नामित हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है? सर मैं तो ये कहूंगी, जिस दिन उसने अपना ये चूज किया कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, मुझे देश की ही सेवा करनी है, मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, उसका ये था। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं तो माँ बाद में रही, अब तो पूरा देश ही का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं ये भी कहती हूँ, वीर चक्र मिला इसे तो पूरे देश का आशीर्वाद, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में निश्चित सबका आशीर्वाद, सबकी ब्लेसिंग साथ थी। बिल्कुल। और मैं तब भी यही प्रेयर करती थी, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था इसके साथ उन दिनों में, मैं यही प्रेयर करती थी कि नहीं, इतने पूरा देश इसके लिए प्रे कर रहा है, मैं तो बाद में, अब ये मेरा बेटा नहीं रहा, ये तो देश का बेटा है जो ऑपरेशन सिंदूर में चला गया, अब देश का बेटा है, अब जो भी होगा भारत माता की रक्षा। नहीं बिल्कुल। और सर आप कुछ बता रहे थे कि भाई किस तरह से छुट्टी आया और फिर तुरंत से आदेश आ गया। हाँ, अभी जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम का हमला हुआ, घटना घटी, उससे पहले हम लोग 18 हम लोग एक्चुअली ग्वालियर में ही थे उसके साथ में। अच्छा अच्छा। तो 18 तारीख को वो छुट्टी पे आया था। अच्छा। 1 महीने की, कि भाई अब मैं घर पे आपके साथ रहूंगा। लेकिन 22 तारीख को जैसे ही पहलगाम में हुआ था, थोड़ी सुगबुहाट हो गई कि भाई कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ। तो उसको मैसेज आ गया कि भाई 23 तारीख को वो यहाँ से ये बड़ी एक विचित्र स्थिति होती है। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप के पास बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि अपने बेटे को, और देखिए यही इस भारत भूमि की विशेषता है कि हम सदियों से अपने पुत्रों को, पुत्रियों को देश की रक्षा के लिए एक शिक्षा देते हैं कि आप देश सर्वोपरि है। तो उसी को बता रहे थे धर्मवीर जी, फिर क्या आगे क्या हुआ? तो देखो सर, मैं तो ये समझता हूँ कि आज हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या एयरफोर्स में हैं जी, हम इसी चीज के लिए हैं कि भाई हमारे मातृभूमि पे कोई कष्ट आएगा तो हमें तैयार रहना तुरंत जी। जैसे मैसेज आया उसने बोला पापा मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, अपनी ड्यूटी पे पहुंची और सब लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है, जो तुमसे बन सकता है जी, जिसके लिए तुम आज तक प्रैक्टिस करते आ रहे हो वो बेस्ट करो, अपना बेस्ट करो जाके। तो बीच में कभी बातचीत होती थी? नहीं, बातचीत जो है 1-2 दिन हुई, मतलब जाने के बाद, लेकिन ऑपरेशन के बारे में कोई बात हम एक प्रोटोकॉल है, मैं भी एयरफोर्स में रहा हूँ, मुझे पता है जी जी। तो पर्टिकुलरली 1 मई के बाद कोई कांटेक्ट हमने तो सिर्फ टीवी में जब देखा, जब टीवी में हम भी सुन रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, और ये पता है कि भाई आज इससे पहले हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये जो बालाकोट हुआ था 2019 में, तो उसमें भी ये गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसने हमें कुछ भी नहीं बताया था, हम जब टीवी में खोल के देख रहे हैं न्यूज, क्योंकि मैं तो खुद एयरफोर्स में हूँ, तो मैं खुद भी डिप्लॉयड था कहीं। आज होने के बाद ही पता चला। आज साधन बढ़ गए, अदरवाइज पहले तो कुछ पता ही नहीं होता। बिल्कुल, चिट्ठियां भी महीनों में आती। तो हमारे फादर स्वर्गीय श्री सुबेदार दुलीचंद जी आर्मी में रहे, तो कई महीनों में चिट्ठी आती थी, और जब छुट्टी आते थे तब भी वो मैं कहूँ कि समाज की सेवा में, क्योंकि वो आरटी थे, रिलीज टीचर थे फोर राजपूत में, तो यहाँ भी वो ऐसे लगे रहते थे। तो जो सैनिक होता है मित्रों, उसका जीवन तो ये समझो कि देश सेवा, समाज सेवा में ही पूरा रहता है। तो जब ये ऑपरेशन हो गया उसके बाद बातचीत हुई होंगी? हाँ, उसके बाद बात हुई कि सेफ हैं जहां भी हैं। और जो है बस उससे ज्यादा बाकी तो सब कुछ जो पता चल रहा है टीवी में वो हुआ है क्या नहीं है, वो हमें भी वही खबर है जो टीवी में आ रही। उसके बारे में से कोमल सा क्वेश्चन पूछूंगा, सच बताना, हृदय थोड़ा सा तो धड़कता होगा? धड़का मेरा मन है, डर तो लगता ही होगा। नहीं, टीवी देखा, दिन रात जगे रहे हम लोग। ये जो रात में होता था, ये इन लोगों का जो एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रात को था, सब हम लोग देख रहे थे लाइव। बट ये था कि कहीं ना कहीं ये था मेरे मन में कि नहीं, अब भारत माता रक्षा करेगी,
हाँ, ये भाव, बस यही भाव है जो कि हाँ वो देश सर्वोपरि है, बस उससे यही, हाँ बढ़ के कुछ नहीं है। यही भाव है जो भारतवासियों को अन्य देशों से या अन्य लोगों से भिन्न करता है। और मैं तो आप दोनों को बहुत धन्य मानता हूं कि आपने एक ऐसा सुपुत्र देश को दिया है जो देश की रक्षा में डटा हुआ है। तो मित्रों, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप तो खुद नेवी में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आने वाली जो यूथ है या जो पेरेंट्स हैं जो आर्मी के नाम से कई बार पीछे हट जाते हैं, ऐसा कोई संदेश आप? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं जी, अक्सर पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी होता है। बहुत अच्छी भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है जी। और ये जो किसी भी फोर्स में हम जब ज्वाइन करते हैं, वहां हो सकता है पैसे कम हो, लेकिन उसके लिए अपना एक जज्बा होना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे ये करना है। वहां आपको हो सकता है उतने पैसे नहीं मिले जो कॉर्पोरेट ऑफिस में मिल रहे हो, लेकिन यहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया, देश के लिए किया, अपने देश के लिए जी। और उसके लिए मैं एजीटी में खुद एयरफोर्स में था, तो उसके लिए वो मोटिवेटेड पहले से ही था कि भाई मुझे ये काम करना है। छोटे भाई बहन भी तैयार है? एक भाई है छोटा, वो भी तैयारी कर रहा होगा? नहीं, वो अलग गोल करता था, वो गोल वो बाहर, वो अभी कनाडा में है। अच्छा, पढ़ाई करके। अच्छा, तो उसका कुछ अलग लक्ष्य है, कुछ और? हाँ, मतलब लक्ष्य तो बच्चों ने अपने आप चुना है। हाँ, हमने ये है कि भाई मना किसी काम के लिए नहीं किया कि तुम इस तरफ मत जाओ। कहीं ना कहीं प्रेरणा ये है कि भाई, और हमें तो अच्छा लग रहा है कि आज हम एयरफोर्स में हमने जॉब किया, तो हमें आज के समय में। और सर, आपसे मैं पूछना चाहूँ, अगर आप उचित समझे तो जवाब दें कि आज की जो हमारी स्थिति है, राजनीतिक हस्तक्षेप और पहली स्थिति में कुछ अंतर आप बता पाए तो? अंतर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, पहले भी की, मतलब मैं एयरफोर्स में की बात कर रहा हूँ जी जी। तो सुविधाएं और मतलब आपके पास जो हथियार होने चाहिए वो चीजें आपको मतलब बढ़ गई हैं। दूसरा, आपको डिसीजन लेने की भी पावर है जो आपके कमांडर्स है। हमने पहले क्या होता था कि हम पहले पॉलिटिकल ही सारे डिसीजन होते थे। अभी पर्टिकुलरली मतलब मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं उनको ये दे रखी है कि भाई आप जुडिशियल। अच्छा, वैसे देखिए, हम को राजनीतिक लोग नहीं है, लेकिन एक आप तो रहे नेवी में, तो मतलब छूट होनी ही चाहिए। भाई कोई हमारे घर पे आ गया, हम पे हथियार तान रखें और हम अंदर से देखें कि पापा जी कहेंगे तो मारूंगा, तो ये तो मेरे ख्याल से एक तरह से हमें आत्मरक्षा का तो हमेशा जो है अधिकार रहना चाहिए, और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और आत्मरक्षा दोनों के लिए हमें अधिकार हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, और ये आजकल अधिकार मिला हुआ है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई आजकल जो सेना है हमारी वो पूरी तरह से सक्षम है और उसको पूरा आदेश मिला हुआ है। तो आपको विशेष रूप से बधाई दूं मैं, आप दोनों को। आप खुद नेवी में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं, सॉरी कई बार चीजें निकलती हैं। तो सिद्धांत तक भी हमारी शुभकामनाएं पहुंचाइएगा। और वीर चक्र अभी नामित हुए ना, मिलेंगे अभी उसको 2 महीने में जब उसकी विशेष आयोजन होंगे उसमें मिलेगा। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देते हैं। और बस यही कहूंगा चलते चलते कि किसी कवि ने लिखा कि जवानी नाम है बलिदान का, विषपान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का, जवानी की यही पहचान की भूलों पर न रोती है, निरंतर बढ़ती रहती है, न रुकती है न सोती है। तो हम अपने प्रिय सिद्धांत के लिए और आप परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।